नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। प्रयागराज में जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना गया है, लेकिन इस बार ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ संतों के विरोध का मंच बन गया है। बता दें कि जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य ने कुंभ क्षेत्र में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए हैं, जिनमें लिखा है वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है। धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। संत समाज का कहना है कि वक्फ बोर्ड धर्मनिरपेक्षता का दुरुपयोग कर हिंदू संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर रहा है। उन्होंने इसे सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर राष्ट्रीय मुद्दा बताया है। संतों का उद्देश्य लोगों को इसे यानी कि जो मामला है इसको जागरूक करना है और सरकार पर कार्रवाई का दबाव बनाना। इसके अलावा महाकुंभ क्षेत्र में डरेंगे तो मरेंगे लिखे पोस्टरों ने भी नया सियासी विवाद को जन्म दिया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारों से राजनीतिक माहौल गरमाया था। इससे पहले प्रयागराज में महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने को लेकर भी विवाद हुआ था। अब वक्फ बोर्ड के खिलाफ लगाए गए इन पोस्टरों के कारण संत समाज और राजनेता के बीच फिर से टकराव होने की संभावना जताई जा रही है। और हमारे साथ संवाददाता नितेश सीधे प्रयागराज से लाइव जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से इन दिनों प्रयागराज का माहौल एक तरफ साधु संतों के साथ सांस्कृतिक देखने को मिला, दूसरी ओर राजनीतिक पारा भी देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अपडेट जानकारी नितेश? देखिए, कुंभ जो है यहाँ पर आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है और साधु संतों की अगर बात कही जाए तो यहाँ पर करोड़ों की संख्या में साधु संत आते हैं और कहीं ना कहीं राजनीति भी इसमें चमकाने की जबरदस्त कोशिश की जाती है, क्योंकि संत समुदाय का बहुत बड़ा वोट बैंक है और कहते हैं संत जिस तरफ अगर समर्थन दे दे तो कहीं ना कहीं एक अलग ही उसका इंप्रेशन पड़ता है। तो वही चीजें हैं कि राजनीति भी जोरदार हो रही है और अगर तैयारियों की बात कही जाए तो तैयारियां भी जोरदार स्तर से चल रही है। जिस प्रकार से अभी आपने हाल ही में लोकसभा चुनाव देखा था, उसमें बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है के जैसे नारे देखने को मिला है और अब वक्फ के खिलाफ इस तरह के पोस्टर वॉर देखने को मिल रहे हैं। देखिए, ये जो चुनाव हुआ था, कहीं ना कहीं बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा दिया गया था योगी आदित्यनाथ के द्वारा, उस नारे का कोई काट नहीं निकाल पाया, जिसका जो रिजल्ट हुआ भाजपा के पक्ष में गया। और इसी तरह से अब कहीं ना कहीं, क्योंकि सनातनियों का एक बहुत बड़ा महापर्व है, तो यहाँ पर आपको संगम का जो क्षेत्र है, कुंभ का जो मेला क्षेत्र है, वहां पर एक नहीं कई तरह के पोस्टर दिखाई पड़ेंगे, जिसमें कि बटोगे कटोगे या वक्त के नाम पर ये किस तरह की मनमानी जो अब कब्जा है इसको लेकर के सनातनी स्वास्तिक है, डरपोक नहीं है, इस तरह के कई बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं साधु संतों के द्वारा। और ये पोस्टर अब राजनीति कहा जाए इसको या हिंदुओं को जागृत करने की कोशिश कही जाए, ये संत ही जाने। बिल्कुल, क्या वक्फ के बहाने क्या सरकार को जगाने का प्रयास किया जा रहा है क्या? देखिए, सनातन जो सभ्यता है उसको लेकर के संतों ने पहले भी सनातन बोर्ड की मांग की थी और सनातन बोर्ड की जो मांग की गई थी, तो अब इस तरह से जो वक्त की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं जागृत करने की जो बात चली रही है और जो यहाँ पर सैलानी आने वाले हैं और यात्री आने वाले हैं अपने धर्म और आस्था की जो डुबकी लगाने के लिए आने वाले, और ये जो युवा वर्ग है जो इस तरह से अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है कुंभ को लेकर के, तो साधु संतों के द्वारा इस तरह से जो ग्राउंड जीरो से कवर करते आए। इससे पहले भी एक विवाद हुआ था कि मुसलमानों को प्रवेश पर पाबंदी होगी, उनकी दुकानें ना लगे, इस तरह के कई ऐसे बयान सामने आए थे और उसके बाद अब इस तरह की पोस्टर वॉर। देखिए, जब मेले में पहले बैठक वगैरह हुई थी तो संतों के द्वारा भी इस चीज को लेकर कहा गया था कि जो गैर सनातनी है वो मेले में उनका प्रवेश वर्जित किया जाए, क्योंकि सनातन का बहुत बड़ा पर्व है और बहुत ही स्वच्छता और आस्था के साथ ही इस पर्व को मनाया जाता है। सुबह
3 बजे से स्नान चालू होता है। तो कहीं ना कहीं इसकी सुरक्षा को लेकर के भी इसके लिए कहा गया था कि जो गैर सनाती है, सनातनी है, उनको मेले से दूर रखा जाए। और दुकानों के लिए अब मगर इस तरह का जो पोस्टर वार चल रहा है, जिस तरह से पोस्टर लगाए जा रहे हैं, अब इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है वो देखने की बात बिल्कुल होगी। देखने वाली बात होगी। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका, नितेश।